डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। सो हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम डिडक्शंस को कवर अप करेंगे। इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर जितने भी डिडक्शंस मिलते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन वेरी डिटेल एंड विल गोइंग टू कवर एवरी डिडक्शंस इन दिस पर्टिकुलर सेशन ऑनली। सो ये सेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। सो डिडक्शन और एग्जेम्पशन का डिफरेंस हमें क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई बिलीव वो सेशन आपने ऑलरेडी जो है रेफर किया होगा और काफ़ी डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि डिडक्शन और एग्जेम्पशंस में डिफरेंस क्या होते हैं। सो इनकम अंडर हेड सैलरीज के कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं जो ओवरऑल डिडक्शन के जो है क्राइटेरिया में नहीं है। कोई भी डिडक्शन होना, सबसे पहले हमें इंडिविजुअल चैप्टर स्पेसिफिक डिडक्शंस को ध्यान में रखना है एंड देन होलिस्टिक जो हमारे चैप्टर 6 में है। सो इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर हमारे पास 3 डिडक्शंस हैं। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 1A में। दूसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 16 2 एंड थर्ड वन इज द प्रोफेशनल टैक्स विच इज सेक्शन 16 सब क्लॉज 3। अब इन डिडक्शन को कवर अप करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम का अभी फंडा आया है। ये किस केस में क्या एप्लीकेबिलिटी होगी उसे हम सेपरेटली कवर अप करेंगे। फिलहाल ये आपके ओल्ड टैक्स रिजिम के ही कोर्सेज को हम कवर अप कर रहे हैं। तो ये जो डिडक्शंस हैं आपके एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगे। कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ होगी। कोई अमेंडमेंट्स या चीज़ें हैं उसे हम सेपरेटली आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। So the income chargeable under head salary, it's computed after making the following deduction. First, standard deduction, second, entertainment allowances, and third is the professional tax. So let's discuss about the standard deduction. ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? आपका जो डिडक्शन की वैल्यू है, एक जो वैल्यू गिवन है आपकी अकॉर्डिंग टू द लॉ, दैट इज ₹50,000, या आपकी जो सैलरी की वैल्यू है जो भी लोअर होगा। हमेशा ना डिडक्शन और बेनिफिट कम ही मिलता है, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो इसको रटने की कोशिश नहीं करना। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपका एक स्टैंडर्ड अमाउंट सेट है जो कि 50,000 है। ये कई बार हमारे बजट्स में चेंजेस भी ले आता है। ये जो अमाउंट है वेरी कर सकता है, तो वो जो भी चेंजेस एंड अपडेट्स होंगे उसे हम सेपरेट कवर अप करेंगे। आज हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपका 50,000 या आपकी जो सैलरी अमाउंट आई, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप ये मान के चलिए, डिडक्शन मीन्स आपका वो अमाउंट ऑलरेडी आपके सैलरी में इंक्लूसिव था कहीं ना कहीं, ठीक है। और जो डिडक्शन लोअर होगा उसे हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेंगे। A standard deduction of ₹50,000 or the amount of salary whichever is lower is to be provided to the employee। ये हर एम्प्लॉय को मिलेगा क्योंकि आज ने किसी को स्पेसिफिकली आउटसाइड नहीं रखा स्कोप के। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी हमारा पहले जो है पूरा टैक्सेबल होगा और सिर्फ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ध्यान देंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इसका डिडक्शन मिलेगा, यानी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का फुली टैक्सेबल है ये, ठीक है। सो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको फुली टैक्सेबल है, यानी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। और उसके बाद ग्रॉस सैलरी से इसका डिडक्शन मिलेगा तो आपकी नेट सैलरी आ जाती है। और जो डिडक्शन मिलेगा वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। कितना मिलेगा? जो भी इन तीनों में से लीस्ट है यानी लोअर है। पहला 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बेसिक सैलरी, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको उसमें नहीं इंक्लूड करनी है, सिर्फ बेसिक सैलरी का 1/5 करना है। या आपकी जो स्टैट्यूटरी लिमिट है ₹5,000, या जो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव हुआ है, इन तीनों में से जो भी लोअर हो। तो क्या चीज़ हुआ? आपका 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, स्टैट्यूटरी लिमिट ₹5,000 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड विच एवर इज लोअर। ये आपको एक्चुअली एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा। किसको? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहूँगी, एक छोटा ट्रिक बताना चाहूँगी। जिन जिन जो आइटम्स में हम, जैसे लीव सैलरी पढ़ा हमने, ग्रेच्युटी पढ़ा, या एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पढ़ रहे हैं, वीआरएस पढ़ा है, जिस जिस पे स्टैट्यूटरी लिमिट है, तो आपको एक माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है कि मुझे सबसे पहले अपने माइंड में जो रखना है वो है स्टैट्यूटरी लिमिट। सेकंड नंबर पे हम प्रेफरेंस देना है सैलरी रिलेटेड टर्म्स को, ठीक है। So entertainment allowances received is fully taxable and is first to be included in salary, and thereafter the following deduction is to be made from gross salary. However, deduction in respect of entertainment allowances is available in case of government employees only. That means it is only applicable for the government employees. The amount of deduction will be lower of
1/5 of basic salary or rupees 5,000 a statutory limit or entertainment allowances received. Amount actually spent by the employee towards the entertainment out of the entertainment allowances received by him or her is not relevant. ठीक है, नो कंसिडरेशन एट ऑल, यानी आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया है क्या उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है. लास्ट आपका जो डिडक्शन है वो है प्रोफेशनल टैक्स का, जो कि एम्प्लॉयमेंट पे लगता है. तो प्रोफेशनल टैक्स ये जो एम्प्लॉयमेंट में हमारे टैक्स लगता है, ये हमारी स्टेट इसको लिवाई करती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में 276 आर्टिकल है, आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसी वजह से स्टेट लिवाई करती है हमारी प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट. और ये एज अ डिडक्शन अलाउड होता है कब, इसकी कंडीशन में, जैसे हमने एंटरटेनमेंट अलाउंसेस देगा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में मिल रहा है, तो प्रोफेशनल टैक्स का भी तभी मिलता है जब आपने एक्चुअली में इसकी पेमेंट करी है. ऐसे नहीं मनमानी नहीं करना, ड्यू बेसिस पे नहीं करना है, एक्चुअली पेड होना चाहिए एम्प्लॉय के द्वारा. किसके द्वारा? एम्प्लॉय के द्वारा एक्चुअली पेड होना चाहिए. ठीक है. तो कितना अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा एक पर्सन के लिए? एक साल में आपको मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है स्टैट्यूटरी लिमिट दैट इज 2500 पर एनम मिलेगा. ठीक है. और प्रीवियस ईयर का देखें तो 2500 से ज़्यादा हो सकता है जब एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स अर्लियर ईयर का आपने पे कर दिया हो. ठीक है. अगर एम्प्लॉयर ने पे किया हो, ठीक है, यानी प्रोफेशनल टैक्स रिम्बर्स्ड हो रहा हो या एम्प्लॉयर उसे पे कर रहा हो एम्प्लॉय के बिहाफ में, तो पहले इसको सैलरी में इंक्लूड करेंगे और फिर डिडक्शन अलाउ करेंगे अंडर सेक्शन 16. ठीक है. और वैसे जनरली जो प्रोफेशनल टैक्स है उसकी दो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, एक्चुअली में पेमेंट होनी चाहिए पहली, और दूसरी एम्प्लॉय उसकी पेमेंट करेगा. ठीक है. सो लेट्स रीड द वर्डिक्ट्स. Professional tax or taxes on employment levied by the state under Article 276 of the Constitution is allowed as deduction only when it is actually paid by employee during the previous year. The total amount by way of professional tax payable in respect of any one person shall not exceed rupees 2500 per annum. However, the amount paid during the previous year can be more than 2500 as the employee it may be or may not be have paid the professional tax of earlier year during the previous year. ठीक है. If professional tax is reimbursed or directly paid by the employer on behalf of the employee, the amount so paid is first included in salary income and then allowed as deduction under section 16. तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिडक्शंस जिसके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया, जिसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया. अमेंडमेंट्स या चेंजेस अभी तक कोई नहीं है, लेकिन जब भी कोई अमेंडमेंट्स या चेंजेस आएगा उसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे. आपसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट यू हैव टू बी एक्टिव हियर एंड अपडेटेड फ्रॉम हियर. ठीक है. सो ये एक ट्री डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने बहुत ज़्यादा ट्री डायग्राम्स आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस कराए हैं. सो ये ट्री डायग्राम मैंने मेनली आपके लिए छोड़ के रखा है, जहाँ पे आपको तीन डिडक्शंस लिखने हैं: स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट. और जो आपको रिलेवेंट लगता है कि नहीं मुझे याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट में कि ये एक्चुअली में पेड होना चाहिए, सेकेंड एम्प्लॉय के द्वारा पेड होना चाहिए, थर्ड इसकी पर एनम की जो लिमिट है वो 2500 रुपये है ना. तो ये आपने तीन पॉइंट लिख लिए इसमें. ठीक है. और अगर एम्प्लॉयर पे करा तब तो रीइंबर्स कर रहा हो, है ना, या एम्प्लॉयर ने डायरेक्ट पेमेंट करा हो तो वो पहले सैलरी में इंक्लूड होगा फिर डिडक्शन मिलेगा. ऐसे आप एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में जा सकते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं. ठीक है, जो आपको सूट करता हो. स्टिल इफ़ यू वांट टू गेट इट चेक्ड एंड इफ़ यू वांट टू गो थ्रू इट, आप उसे शेयर करें कि आपने क्या सोचा है, और अगर आपको मेरा इनसाइट चाहिए तो फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन. ठीक है. सो कंटेंट आप देख सकते हैं हिंदी में भी है, बहुत सारे ऐसे रीडर्स आते हैं जिन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड करना होता है, तो कंटेंट आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, आप इसे रीड कर सकते हैं और इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं. सो इनकम अंडर हेड सैलरी और इनकम टैक्स के अंदर ही हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसका आई बिलीव अब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा हो. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इन पीडीएफ के थ्रू आप इन प्रोविजंस का मल्टीपल रिवीजन करके इस पे 100% कमांड कर सकते हैं, अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं और डेलीगेट कर सकते हैं अदर एरियाज पे. सो आई बिलीव आज के सेशन में आपको बेनिफिट मिला हो. फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.